गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 16.5। इसमें आपके दो फार्मूले हैं। एक क्या है, पी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की क्या होगी, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम यहीं तक लिख रहे थे लास्ट एक्सरसाइज में, पी ए प्लस पी बी। इसमें माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये तब आपका ये लगेगा जब भी ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब वो दोनों ए और बी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। अगर कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई आएगा। तो फाई के आपका क्या होगा, जीरो हो गया ये। ठीक है, तो आप एक्सक्लूसिव में लगा सकते हो, उसमें ए इंटरसेक्शन बी आपका कुछ होगा ही नहीं। तो आपने वो दो ही केस कंसीडर किए पहले। जब आपका कुछ ना कुछ उन दोनों में कॉमन है, देन आपको पी उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी होगी। सिमिलरली अगर तीन इवेंट है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो उसका क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूले हम करके आ चुके हैं सेट में। सेट के अंदर ये हमने किया है फार्मूला। ठीक है, अगर सिमिलर आपका आ गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। अब इसका फार्मूला क्या है, आप ग्राफिकली समझो। ये सेट ए है, ये बी है। ठीक है, ए की इंटरसेक्शन लेनी है। ए की इंटरसेक्शन किससे लेनी है, बी बार से। बी बार का मीनिंग क्या है, नॉट बी। नॉट बी वाला कौन सा आएगा, ये सारे इधर नॉट बी वाले ये आते हैं इधर, यूनिवर्सल सेट है आपका ये। ठीक है, बी को छोड़ के नॉट बी का मीनिंग ए की इंटरसेक्शन लेनी है नॉट बी से। नॉट बी वाले हो सकता है बाहर भी हो कहीं कहीं ना कहीं, लेकिन जब ए से इंटरसेक्शन लोगे तो वो कौन सा कॉमन पार्ट आपका ये वाला आ जाएगा। ये वाला कौन सा पार्ट है, ओनली ए। तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, ओनली ए। ए इंटरसेक्शन बी बार का मीनिंग है ओनली ए है आपका। ठीक है, ओनली ए को आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। पूरे ए में से इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी क्या कर दो, माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायग्रामेटिकली कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब बी को छोड़ के सारे, बी को छोड़ के सारे, उसमें आपके ए वाले भी आएंगे, ये ओनली ए वाले। इसके अलावा और भी आ सकते हैं, लेकिन जब आप ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ओनली आपका क्या आ जाएगा, ओनली ए आ जाएगा। ओनली ए को आप लिख सकते हो पी ए माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली आपका पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन विद बी, इसका क्या आएगा, पी बी में से आपने क्या कर देनी है, इंटरसेक्शन इनकी ए इंटरसेक्शन बी की माइनस कर देनी। तो ये आपके कुछ फार्मूले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 0.5। प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की कितनी है आपकी, 0.6। फाइंड क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं बता रखा इवेंट के बारे में भी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो आपने इनको ये एक्सक्लूसिव वाला फार्मूला लगा के आपने जनरल लगाना है। क्या होता है, पी ए यूनियन बी का, पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है, 0.6। पी ए की है 0.4, पी बी की 0.5 माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.4, ये क्या हो गया 0.9, 6 उधर जाके क्या होगा माइनस का। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपका, 9 में से 0.6 गए 0.3। ये आपने फाइंड करना था। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड के फर्स्ट में क्या है, प्रोबेब ऑफ ए कितनी है, 0.5
4 है, ठीक है। बी की कितनी है 0.2 है, इंटरसेक्शन आपको दे रखा है 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 0.1। 0.1 तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी आपका यही फार्मूला, पी ए कितना है 0.4 प्लस पी बी कितना है 0.2 माइनस उनकी इंटरसेक्शन 0.1, 0.6 में से 0.1 के क्या आ गया 0.5 आ गया। इसी का सेकंड पार्ट पी ए इंटरसेक्शन बी का बार, ठीक है। ये अपने फार्मूला क्या क्या आता है, पी ए माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, पी ए की वैल्यू कितनी है 0.4 माइनस में इंटरसेक्शन कितनी है 0.1, क्या आएगा ये 0.3। देन आपका है पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी बार, डी मॉर्गन से क्या लिख सकते हो इसको, पी ऑफ ए यूनियन बी उसका बार। अब नॉट किसी का नॉट क्या होता है 1 में से आप माइनस कर दो, माइनस क्या करेंगे ए यूनियन बी। पी ऑफ नॉट, ये कोई नोट है, नोट का आप निकालते हो 1 में से क्या कर देते हो उसी इवेंट की फेवरेबल, तो नॉट ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो 1 में से पी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस ए यूनियन बी कितना है 0.5, 1 माइनस 0.5 कितने होते हैं 0.5 होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये फाइंड करना है, 3 के अंदर पी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, तो ये क्या होगा डी मॉर्गन से पी ऑफ क्या लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी का बार, ठीक है। अब ये क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इससे आपको आगे वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और में आपको दे रखा है probability of occurrence of two event A and B are this and this। P A की probability है 0.25, P B की कितनी है 0.50, ठीक है। The probability of their simultaneously occurrence is this। simultaneous क्या हो occur हो, simultaneous occur का मीनिंग क्या है, probability of A intersection B, जब वो simultaneous occur हो रही है A एंड B कितनी है 0.14 है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए, क्या निकालना है नाइदर ए नॉर क्या है आपका नॉर बी, ना ही ए आई और ना ही क्या आई बी आई, नाइदर ए नॉर बी, ना ए आई ना बी आई, इसको आप क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे प्रोबेब ऑफ ए यूनियन बी बार का क्या आएगा बार आएगा, इसको लिखोगे 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। देन अपने को ए यूनियन बी फाइंड करना होगा, ए यूनियन बी यहाँ से फाइंड करो, ए ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा पी ए की वैल्यू कितनी है 0.25 प्लस पी बी है 0.50 माइनस में दोनों की इंटरसेक्शन कितनी है 0.14, कितना आ गया ये 0.75 माइनस 0.14 क्या आएगा ये 0.61 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस क्या करोगे 0.61, तो ये आ जाएगा 39 पॉइंट क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 5th। One card is drawn from 52 card. Find the probability that it is either a face card or a red card। ठीक है, probability क्या है फेस कार्ड की। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड जिनके ऊपर मूरत बनी होती है, जैसे आपका जैक हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया,
तीनों फेस कार्ड होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए आपके। कार्ड आपने एक ही ड्रा करना है। टोटल कार्ड कितने हो गए? फेस कार्ड 12 में से आपने एक लेना है, ठीक है। टोटल कितने हैं? 52 में से 1, तो ये क्या आएगा? 12 बाई में 52, 4 3 या 4 13 या क्या आ गया? 3 बाई में 13। सेकंड कौन सा है इसका? और क्या दे? रेड कार्ड, रेड कार्ड, ठीक है। रेड कार्ड कितने होते हैं अपने? 26 होते हैं। 26 रेड, 26 ब्लैक। 26 C1 बाई 52, C1 क्या आएगा? 26 बाई में 52। जब 26 C1 को सॉल्व करोगे आपका 26 आएगा, 1 पे सेम ही आ जाता है कॉम्बिनेशन पे। 26 1 जा 26 2 जा, दैट इज 1/2। अब आपने फाइंड क्या करना है? इधर है फेस कार्ड और ये रेड कार्ड। फेस कार्ड को आप मान लेते हैं इवेंट ए, रेड को क्या मान लेते हैं? इवेंट बी। तो आपने क्या निकालना है? इधर है फेस कार्ड और ये रेड कार्ड, दैट मीन्स दोनों की यूनियन क्या आएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन भी होगी, पहले आपको फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट कौन से होंगे? पहले वो देखो कितने होंगे, कौन से। फेस कार्ड में आपके कितने टोटल पत्ते हो गए? 12 होंगे। अब 12 में से रेड कितने मिलेंगे आपके? रेड होंगे आपके 12 में से 6। अब 6 कार्ड ऐसे हैं जो आप दोनों साइड काउंट कर रहे हैं, फेस कार्ड में भी काउंट कर रहे हैं और रेड में भी काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ गया? 6 आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6 बाई में क्या आएगा? 6C1 बाई में 52C1, तो वो आ जाएगा 6/52। 2 3 जा, यहाँ से क्या आ जाएगा? 26। तो पी ए की वैल्यू कितनी है फेस कार्ड की? 3/13 प्लस पी बी की कितनी है? 1/2 माइनस में इंटरसेक्शन कितनी है? 3/26। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा? 26, 32 जा, यहाँ 13 माइनस क्या आएगा? 3। 19 में से 13 गए कि क्या आ गया? 16/26, ठीक है। 2 8 जा 2 13 जा, तो क्या आ गया आपका? 8/13। सेकंड है इट इज नाइदर ए फेस कार्ड नॉर ए रेड कार्ड। इसी का सेकंड पार्ट है नाइदर ए फेस कार्ड नॉर ए रेड कार्ड। मीनिंग क्या हुआ? जो ऊपर आपने निकाला है भी आइदर ए फेस कार्ड और ए रेड कार्ड, उसी का नोट निकालना है नाइदर में। तो क्या होता है? 1 में से क्या करो? 1 में से आप इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। क्या माइनस? इसकी 8/13। 1 माइनस 8/13 क्या होता है? 13 माइनस 8 दैट इज 5 बाई क्या आ जाएगा? 13। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका 7 देखो। A die is found, find the probability of getting a number which is multiple of 2 or 3। once एक बार लोग करते हैं अपन डाइस को नंबर मल्टीपल ऑफ 3 के 2 के मल्टीपल कौन से हैं? डाई पे आपके क्या आ सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर। 2 के मल्टीपल कौन से हैं? 2 है, 4 है, 6 है। नंबर मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है? 3 आएगा और 6, 2 ही नंबर आएंगे, ठीक है। ये इवेंट आपका ए मान लो, बी इवेंट क्या मान लो जो मल्टीपल है 3 का। इंटरसेक्शन क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कौन सा है आपका? एक ही है, तो वो है ओनली 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन वाले कितने हैं? 1 है। नंबर ऑफ एन ए, ये आपका एन बी है, ये एन ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये कॉमन भी आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है इसके अंदर? नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मीनिंग मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 का मीनिंग दूसरा इवेंट बी। ये क्या होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस में
पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने हैं 3, टोटल आपके कितने केस आ सकते हैं डाई में 6, प्लस पी बी कितने हैं 2, 2/6, 2c1/6c1 माइनस इंटरसेक्शन में कितनी है 1, 1c1 आपका 1 होगा, 6c1 कितना होता है 6 होता है, 3 to 5 5/6 माइनस 1/6 तो क्या आ गया ये 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 2/3। तो नेक्स्ट भी आपका सेम ही है 8th क्वेश्चन। 9th देखो, one number is drawn from 1 to 100, find the probability that it, sorry 9th, a die is thrown twice throw करते हैं, टोटल केस बनेंगे 36, what is the probability that at least one of the two throws comes up with a number, एटलीस्ट 1 क्या आ जाए 4 आ जाए, तो 4 वाले केस कौन से होंगे आपकी, 4 वाले केस देख लो, 1 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, 4 4, 5 के साथ 4 और 6 के साथ 4 आ सकते हैं, या फिर क्या आ सकते हैं 4 के साथ 1 भी आ सकते हैं, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 4 तो आ ही गया, 4 5 4 6, ठीक है। ये आपके कितने केस होगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 1 की, तो इसकी ये कोई भी इवेंट ए है, ठीक है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपकी, ए का मीनिंग एटलीस्ट 1 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे आप, ये कितने केस हैं 3 to 5 6 8 और 3 11, 11 में क्या आ जाएगा आपका 36, टोटल केस है 11/36। इसी सम को करने का एक और तरीका है, जैसे अपन और क्वेश्चन कर रहे हैं, ए इवेंट अपन ने मान लिया 1 4 2 4 3 4 ये होगी, बी इवेंट अपन क्या मान लेते हैं 4 1 4 2 4 3, ठीक है 4 5 4 6, फिर उन दोनों में अपन क्या कॉमन भी देख सकते हैं, तो सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 क्या आ जाए 4 आ जाए, तो अपने सारे केस लिख लिए जिसमें क्या आ जाए एक 4 आ जाए, वो अपने केस कितने हैं 11 ही, तो 11 बटा में टोटल क्या है 36, तो ये 9th क्वेश्चन था अपना। 10th, ए कॉइन एंड ए डाई आर थ्रोन, एक कॉइन है एक डाई है, तो क्या आ सकता है हेड आ सकता है, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और हेड के साथ 6, सिमिलरली टेल के साथ भी आ सकता है 1, टेल के साथ 2 3 4 5 और 6, ये आपके पॉसिबल केसेस सारे आ सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और एन इवन नंबर, हेड और एन इवन नंबर, और इवन नंबर, इवन को अपन ई से लिख देते हैं। अब हेड वाले क्या है, इसमें आएगा पी ऑफ एच हेड का प्लस पी ऑफ ई माइनस में जो दोनों की इंटरसेक्शन है हेड और किसकी इवन की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वाले गुण कितने केस हैं 6 हैं, टोटल केस कितने हैं 12, 6c1/12c1 प्लस में ई, इवन वाले कौन से केस हैं एंड इवन नंबर वाले कौन से हैं 2 4 6 3, इसमें 2 4 6 3, इसमें टोटल इवन वाले कितने हो गए 6 हो गए, 6/12 माइनस में दोनों की इंटरसेक्शन, हेड भी आए और साथ के साथ क्या आ जाए इवन आ जाए, ये हेड भी है और इवन भी है, हेड भी इवन भी, ये भी आपका हेड और इवन इकट्ठे आ गए, कितने केस हैं 3 बटा क्या लिखोगे टोटल 12/12, यहाँ से एक आ गया, एक में से क्या माइनस करोगे 3/12, तो क्या आएगा 9/12, 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 11, 2 dice are thrown together, probability that sum of the number on the two faces is divisible by 3 or 4, जो सम है वो किससे डिवाइड है 3 से आए एंड 4 से आए। अब केसेस इन विच सम इज डिविजिबल बाय
बाई 3, वो केसेस जिनमें सम क्या आ जाए आपका डिविजिबल बाई 3 आ जाए। देखो 3 से डिविजिबल कौन हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 9, ठीक है, 12 से ज़्यादा नहीं लेने क्योंकि 2 डाइस है। मैक्सिमम केस 6 + 6 आपके 12 भी बन सकते हैं, ठीक है। ये सम बनाने हैं आपने जिसमें डिविजिबल क्या होगा 3 से होगा। अब 3 सम कैसे आ सकता है, 1 और 2, 2 और 1, 3 के अलावा 6 सम आ जाए, वो भी डिवाइड होता है 3 से। 6 वाले कैसे बनेंगे, 1 5, 5 1, 2 4, 4 2, ठीक है। 6 से और क्या बनेगा 3 3, ये भी 6 होता है। नेक्स्ट क्या होगा आपका 9, सम 9 कैसे बनेगा, 4 और 5, 4 5, 5 4, ठीक है, 3 6, 6 3, ये आपको 9 देंगे सम। नेक्स्ट है 12, 12 वाला एक ही केस होगा 6 6। अब दूसरा ये इवेंट आपने ए मान लेना, दूसरा इवेंट बी क्या है, सम कितना है, डिविजिबल बाय कितना, डिविजिबल बाय 4, बाय किससे 4 से, और 4 से कौन से होते हैं आपने डिवाइड, 4 8 12, 12 से ज़्यादा नहीं लेना, 2 डाइस फेंक रहे हो, 6 + 6 मैक्सिमम केस 12 भी होगा। अब 4 सम वाले केस बनाओ कितने बनेंगे, 1 3, 3 1, 2 2, यही बने, ठीक है। नेक्स्ट किसके हैं 8 के, 8 वाले क्या बनेंगे 2 6, 6 2, ठीक है, और 3 5, 5 3, 8 वाले हैं 3 5 5 3, 6 2 वाले हो गए, 8 वाले इतने ही। नेक्स्ट है 12, 12 वाले कौन से केस बनेंगे 6 6। अपने निकालना है क्या है, P ऑफ A और B, A यूनियन B, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या आएगी, ये केस काउंट कर लेने, इसको डिवाइड कर दोगे 36 से। बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, P ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे केस काउंट करके 36 से डिवाइड करके, ये केस सेकंड 4 वाले काउंट कर लेने हैं, 36 से डिवाइड कर देना, बी की आ जाएगी। फिर बाद में आपने ए और बी में इंटरसेक्शन वाले देखने हैं कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका 3 कॉमन है, एक 6 6 है जैसे, ठीक है, दोनों में आ रहा है, तो ये आपने कॉमन वाले काउंट कर लेने हैं, दोनों में कॉमन कितने आ रहे हैं, उसको किससे करोगे 36 से, वो आपने माइनस कर देना।